हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बच्चों आपका जो एग्ज़ाम है वो 17 फेब को होने वाला है। काफ़ी स्टूडेंट्स इसलिए परेशान हैं कि आखिरकार किस तरीके से अपने मैथ्स के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। तो बच्चों यहाँ पर से मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिरकार आपको क्या पढ़ाना चाहिए क्या नहीं। तो मैं आपको बिल्कुल माइंड मैप बता देता हूँ। मैंने हर एक ईयर में आए हुए बोर्ड के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिवाइड करके आप लोगों के लिए यहाँ पर से लेकर के आया हूँ। और आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल पर देख भी लिया होगा, हम आज एपी के 2025 में आए हुए एक एक क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। चाहे वो 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, केस स्टडीज या फिर एमसीक्यू, सारे क्वेश्चंस हम इसमें सोल्व करने वाले हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इस पूरी अपनी वर्कशीट के बारे में। तो देखिए बच्चों, ये 2 मार्क के क्वेश्चन हैं, 3 मार्क के क्वेश्चन हैं। फिर आप नीचे आते हैं तो केस स्टडीज हमारी स्टार्ट हो जाती हैं, और केस स्टडी अभी की थोड़ी ज्यादा आती है। और बच्चों लास्ट में ये हमारे कुछ एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 2 और 3 मार्क के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। नेक्स्ट में हम केस स्टडी करेंगे। और बच्चों अगर आपको एमसीक्यूज की वीडियो चाहिए तो वो आपको एवरीडे हमारे चैनल पर शॉर्ट्स में मिलती रहेगी। अगर आपको एक कंबाइंड वीडियो चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए, बहुत बातें हो गई हैं, काफी मैंने आपको यहाँ पर से बताया कि हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस। चलिए बच्चों, अब आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कराते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन को बिल्कुल थोरोली, बिल्कुल समझते हुए सॉल्व करते हैं। पर अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 है द एपी 8 10 12 हैज 60 टर्म्स। यानी कि बच्चों एक एपी है और इसके अंदर हमारे पास में कितनी टर्म्स हैं? पूरी टोटल 60 टर्म्स हैं। हमको सम बताना है लास्ट के 10 टर्म्स का। अब बच्चों जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझो। एक एपी है, इसके अंदर 60 टर्म्स है, इसकी हमको लास्ट के 10 टर्म्स के सम निकालना है। तो यानी कि बच्चों इस एपी का हम फर्स्ट टर्म ए निकाल देंगे, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा 10 माइनस 8 दैट इज 2। कितने टर्म्स है हमारे पास? 60 टर्म्स हैं। हमको निकालना क्या? लास्ट 10 टर्म्स का सम। यानी कि बच्चों 51 से लेकर के 60th टर्म का हमको सम निकालना है। सबसे पहले आपको यही चीज माइंड में रखनी है कि व्हाट यू हैव टू फाइंड। ये आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर, तो 51 से 60th टर्म तक का सम कैसे निकलेगा? उसके लिए आपको S51 पता, A51 पता होना चाहिए। तो इधर से बच्चों हमने 51th टर्म यहाँ पर से फाइंड कर दी। तो ये बच्चों A+50D होता है A51 का फॉर्मूला। तो हमने यहाँ पर से A की वैल्यू पुट कर दी, D की वैल्यू पुट कर दी, और A51 हमारा यहाँ पर से आ गया, दैट इज 108। अब हमको क्या निकालना? SN। और SN यानी कि सम भी कहां से कहां तक का? लास्ट के 10 टर्म, यानी कि 51 से लेकर के 60th टर्म तक का हमको सम फाइंड आउट कराना है। तो हमने फॉर्मूला पुट करा n/2 2a + n-1 इंटू टी। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा हो गया है फॉर्मूला सम निकालने का। तो यहाँ पर अब हमारे पास में हो जाएगा n/2, हमने वैल्यू पुट करी 10/2, a की वैल्यू 108 और d की वैल्यू यहाँ देखिए n क्या था? 10, तो 10 - 1 9 हो गया, 9 × 2 18। अब बच्चे इसको सोल्व कराया, सो आंसर विल बी 1170, यानी कि 1170 जो है इस एपी की लास्ट के 10 टर्म्स का सम होगा। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ है, 2025 के बच्चों ने इसको सॉल्व किया है क्वेश्चन को। तो आई होप आपको भी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं जरा हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसे भी बहुत जल्दी से सॉल्व। तो हम यहाँ पर से स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कराते हैं। ध्यान से समझिए पहले क्वेश्चन को, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करवा पाए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ पर इसके सॉल्यूशन को आप समझ लीजिए। यहाँ बोला सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 5n² - n। यानी कि बच्चों सीधी सीधी लैंग्वेज में हमको SN गिवन है। SN क्या गिवन है? 5n² - n हमको गिवन है। हमें nth टर्म निकालना है, यानी कि an निकालना है। तो बच्चों अगर हमारे पास SN गिवन है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए भाई इसकी आखिरकार EP क्या है। तो हमने बच्चों क्या कराया, यहाँ पर जब भी आपके पास में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा n की टर्म्स में, तो आप वहां पर से बस नंबर्स पुट कराते चले जाएंगे। जैसे हमने n के प्लेस पर 1 पुट कराया यहाँ पर, तो हमारे पास S1 आ गया। तो S1 क्या आ गया? यहाँ पर से 4 निकल करके आ गया। बच्चों एक चीज आप लोग याद रख लेना, देखिए मैंने यहाँ पर से रिमेंबर पॉइंट में ये बोला है कि जो किसी भी टर्म की पहली टर्म का सम है, किसी भी एपी की पहली टर्म का सम है, और जो फर्स्ट टर्म है, जो पहली टर्म है, वो हमेशा सेम होती है। जैसे देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर से एक एपी लिखी 4 14 और 24। मैं बोलूँ इस एपी की पहली टर्म क्या है भाई? 4 है। और इस एपी की पहली टर्म का सम क्या है? वो भी तो 4 होगा भाई। भाई पहली टर्म और पहली टर्म का सम बच्चों सेम होगा या नहीं होगा? तो यानी कि हमेशा याद रख लेना,
कि अगर किसी कोई भी एपी है तो उसकी जो पहली टर्म है और उस पहली टर्म का सम हमेशा सेम होता है। तो यानी कि हमने यहाँ पर से S1 की हेल्प से अपना ए यानी कि फर्स्ट टर्म निकाल ली। अब बच्चों हम S2 निकालेंगे। S2 मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग की दो टर्म्स का सम। अब बच्चों मान लीजिए ये पहली टर्म है और ये दूसरी टर्म है, तो पहली टर्म और दूसरी टर्म, ठीक है, पहली टर्म और दूसरी टर्म का सम है। अगर हमें दूसरी टर्म निकालनी है तो क्या करेंगे भाई, सम को सब्ट्रैक्ट करा देंगे फर्स्ट टर्म से। तो ये देखिए बच्चों, पहली और दूसरी टर्म को जोड़ करके 18 आया, तो इसलिए हमने 18 में से पहली टर्म को सब्ट्रैक्ट करा दिया, तो बच्चों सेकंड टर्म आ जाएगी हमारे पास। तो ये बच्चों पहली टर्म बनी 4, दूसरी टर्म बनी 14, यानी कि हमको पता लग गया इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, 10। तो हमने यहाँ पर से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाला और अपना बच्चों यहाँ पर से एन निकाल दिया। तो यहाँ पर से एन का फॉर्मूला हमने पुट कराया, फॉर्मूला ऑफ एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू पुट की बच्चों 4, एन माइनस वन, डी की वैल्यू पुट करी 10। तो हमको ये एन के फॉर्म में निकालना था, तो इसलिए हमने बच्चे इसको यहाँ पर सोल्व करके द आंसर विल बी 10n-6। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफी इजी सा क्वेश्चन था बच्चों, समझ आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और चलिए हमारे साथ में जरा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो चलिए इसको भी सॉल्व आउट कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है फाइंड द मिडल टर्म ऑफ एपी 6, 13, 20 एंड लास्ट में हमको दिया हुआ है बच्चों 230। तो हमें इस एपी की मिडल टर्म को फाइंड आउट कराना है। तो बच्चों यहाँ पर से देखिए ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर है, 2025 में ये आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो अगर आपको ये नहीं आता है सो यू हैव टू वरी, बट आपको तब भी वरी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम टीचिंग यू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और ऐसे ही बच्चों मैं आपको 25, 24, 23 के भी सारे क्वेश्चन समझाऊंगा, तो इसलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो बच्चों हमको इस एपी की मिडल टर्म निकालनी है। तो मिडल टर्म के लिए हमको पता होना चाहिए कि आखिरकार इस एपी में कितनी टर्म्स हैं, यानी कि एन। तो बच्चों ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है, तो हमने यहाँ पर से एन के फॉर्मूला से बच्चों एन निकाल दिया, तो एन आ गया 33। तो बच्चों याद रखिएगा बचपन में हम निकालते आए हैं, अगर हमारे पास और टर्म्स हैं तो उसका मिडल मोस्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1/2। और अगर बच्चों इवन होगा तो वो भी मैंने आप लोगों के लिख दिया है, दैट इज n/2। तो यहाँ पर से n प्लस 1/2 क्या निकल करके आ गया हमारे पास 17। यानी कि हमको इस एपी की कौन से नंबर की टर्म चाहिए, 17th नंबर की टर्म चाहिए। तो 17th नंबर की टर्म क्या होगी बच्चों, a प्लस 16d। तो यहाँ पर से हमने a17 निकाल दिया, a प्लस 16d में फॉर्मूला पुट करके दैट इज 118। तो यानी कि इस एपी की मिडल मोस्ट टर्म क्या हो जाएगी, 118 इस एपी की मिडल टर्म हो जाएगी। तो आई होप बच्चों आप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। 3 क्वेश्चंस वी हैव डन 2025 के, और अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो चलिए इसे भी जल्दी से सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स अपना करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। जरा ध्यान से समझिएगा, ये भी बच्चों प्रीवियस ईयर 2025 में सारे आए हुए क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर से बता रहा हूँ, तो सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन है, अ सम ऑफ 2000 इज इन्वेस्टेड एट 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि बच्चों 2000 रुपयों को इन्वेस्ट किया गया है और इन पर हमें 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल, वो भी सिंपल इंटरेस्ट पर। तो हमको बच्चों इंटरेस्ट बताना है कि इंटरेस्ट क्या होगा पहले साल पर, फिर दूसरे साल पर और फिर तीसरे साल पर। क्या ये इंटरेस्ट एपी फॉर्म करता है? अगर एपी फॉर्म करता है तो आपको बताना है कि 27th ईयर के बाद में इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो जाएगा। तो बच्चों यानी कि इसमें हमारा थोड़ा सीआई और एसआई लग गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह आ गया है, तो हम ये 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो उसका थोड़ा सा यूज करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर से हमारे पास में प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 2000 रुपीज, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट पर ये मिल रहा है, 7% पर हमको ये मिल रहा है। तो बच्चों हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। तो बच्चों यहाँ से हमने एसआई को कैलकुलेट करके एक ईयर के लिए, पहले साल के लिए निकाला, दैट इज 140। दूसरे साल के लिए निकाला तो आगे 280। तो बच्चों इन दोनों का कॉमन डिफरेंस तो भी सेम है, तो दैट मीन्स ये क्या फॉर्म कर रही है, एपी फॉर्म करेगा बच्चों ये। तो हमने यहाँ पर से लिख लिया यस इट इज एन एपी, और जो एपी बनेगी होगी 140, 280, 420। यहाँ पर से बच्चों फर्स्ट हमारे पास में हो गई है 140, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो भी हमारे पास में 280 माइनस 140 इट विल बी 140। तो बच्चों हमको 27th टर्म निकालनी थी। 27th टर्म किसके इक्वल होती है, a प्लस 26 डी के इक्वल होती है। तो यहाँ पर से हमने ए और डी की वैल्यू पुट करा के अपनी 27th टर्म यानी कि 27th ईयर के बाद में इंटरेस्ट निकाल लिया, दैट इज 3780।
तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम जल्दी से अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर और इसको भी बहुत अच्छे से समझते हैं। तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व। तो 5th क्वेश्चन है, फाइंड द एपी whose थर्ड टर्म इज 16। यानी कि बच्चों एक एपी है जिसके पास में हमारे पास में क्या है, थर्ड टर्म है बच्चों 16। ठीक है, थर्ड टर्म A3 आ गई हमारे पास में 16। तो बच्चों A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A+2D। तो यहाँ पर से एक इक्वेशन बन गई A = 16 - 2D। बच्चों ये 2D पॉजिटिव था तो इधर जाकर के नेगेटिव हो गया, तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। एंड सेवंथ टर्म, यानी कि बच्चों जो सेवंथ टर्म A7 है वो क्या है, फिफ्थ टर्म बाय 12 एक्सीड्स मतलब होता है बढ़ाना, यानी कि बढ़ रही है फिफ्थ टर्म में 12 के इक्वल है। तो फिफ्थ टर्म में हमने 12 बढ़ाया तो किसके इक्वल आया, सेवंथ टर्म के इक्वल आया। तो बच्चों A7 को हम क्या लिख सकते हैं, A+60। और ऐसे ही A5 को क्या लिख सकते हैं, A+4D +12। A से A कैंसिल, ये 4D इधर जाएगा तो बच्चों 60 - 4D 2D = 12 हो जाएगा और D = 6। अब हम जब बच्चों D की वैल्यू अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा देंगे तो यहाँ पर से 16 - 2D था तो A की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर से हमारे पास में क्या 4 आ जाएगी, यानी कि फर्स्ट टर्म 4 आ गई, कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। यहाँ बोला फाइंड द AP, तो AP मैंने नहीं बनाई बच्चों, वो मैं बना देता हूँ। तो फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो 4 + 6 10 हो जाएगा, आगे 16 हो जाएगा एंड सो ऑन। अब हमसे बोला है बच्चों सम निकालना है हमको 29th टर्म्स का। तो S29 वी हैव टू फाइंड, तो हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया n/2 2a + n - 1 × d। तो बच्चों 29/2 2 × 4 8 हो गया और 29 - 1 होता है 28 और 28 × 6 विल बी 168। तो यहाँ पर से हमारे पास में बच्चों 29 टर्म्स का सम आ गया 2552। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। समझ आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है बच्चों, क्योंकि आपको बिल्कुल एकदम क्वालिटी कंटेंट हमारे चैनल पर मिलने वाला है और आप देख ही रहे होंगे कि काफी ज्यादा आपका यहाँ पर से टाइम जो है वो बचाया जा रहा है। तो चलिए बच्चों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि 6th क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। यानी कि बच्चों हमको क्या निकालना है, S20 हमको निकालना है यहाँ पर से, ऑफ एन एपी हुज nth टर्म। एक एपी की बच्चों nth टर्म गिवन है और हमको S20 निकालना है इसमें। और आगे एक और क्वेश्चन है, कैन 52 बी अ टर्म ऑफ दिस एपी। तो बच्चों अगर nth टर्म गिवन है तो हम यहाँ पर से एपी बना सकते हैं, कैसे, n के प्लेस पर 1 पुट कराएंगे तो बच्चों फर्स्ट टर्म आ गई, 2 पुट कराएंगे तो हमारे यहाँ पर से सेकंड टर्म आ गई, 3 पुट कराएंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। तो बच्चों इस तरीके से हमारी कुछ एपी बन गई है। अब बच्चों इस एपी की फर्स्ट टर्म हो गई हमारे पास में 7 और डी हो गया हमारे यहाँ पर से 9 - 7 दैट इज 2। तो बच्चों S20 निकालना था तो S20 के फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया n/2 2a + n - 1 × d। तो फॉर्मूले में पुट करके बच्चों इस एपी की 20 यानी कि 20 टर्म्स का सम आ गया 520। अब हमसे पूछा है कि क्या 52 जो है वो इस एपी की एक टर्म होगी। तो बच्चों हम क्या करेंगे, एन को 52 लेकर के चलेंगे। अगर एन एक नेचुरल नंबर आता है तो ये यस होगा, अदरवाइज ये नो होगा। क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पर से जो ये एन होता है ये हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है। तो 8 को हमने हमारा 52 = 7 + n - 1 × d। और यहाँ पर से 7 ये प्लस में था, इधर आकर माइनस हो गया, 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड हो गया। यहाँ आया बच्चों 45/2। यहाँ पर n जो है वो एक रैशनल नंबर है विच इज नॉट पॉसिबल। तो यानी कि हमसे पूछा है कैन 52 बी अ टर्म ऑफ दिस एपी, तो हम सीधा सीधा आंसर कर देंगे नो, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती बच्चों 52 इस एपी की टर्म। क्यों, क्योंकि 52 रखने पर हमारा जो n है इट इज रैशनल विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों हम अपनी एक्सरसाइज के कर चुके हैं 6 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब यहाँ पर से करते हैं हम 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में आपको बताना है इस एपी का सम। तो बच्चों इस एपी की फर्स्ट टर्म है ए, कॉमन डिफरेंस हमने यहाँ पर से निकाला हुआ है दैट इज 7/2 और यहाँ पर से एन यानी कि लास्ट टर्म आपको गिवन है 84। तो बच्चों जब आपके पास में ए डी और एन गिवन है तो आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले एन निकालेंगे। तो हमने एन के फॉर्मूले से बच्चों एन निकाला है, एन आ गया है 23। अब हमको एस एन निकालना है, यानी कि इस एपी की कितने टर्म्स का सम, 23 टर्म्स का सम हमको निकालना है। तो इस एपी के बच्चों 23 टर्म्स का सम हमने फॉर्मूले में पुट करके निकाला। यहाँ पर जो बच्चों फॉर्मूला है a + an, इसको जरा ध्यान से देखिए। देखो बच्चों मैं बताता हूँ ये आया कहाँ से। Sn = होता है बच्चों n/2 2a + n - 1 × d। भाई यही फॉर्मूला है, लेकिन मैंने यहाँ पर देखो कुछ और लिख दिया। तो बच्चों ये फॉर्मूला आया कहाँ से, जरा मैं आपको ये बताता हूँ। तो Sn = n/2
2a को अगर मैं लिख दूं बच्चों a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये पूरा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या होता है ए एन। तो इसलिए बच्चों एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस ये पूरा ए एन, ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया हुआ है। और याद रखिएगा जब भी लास्ट टर्म आपको गिवन होगी तब आप इसी फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। तो बच्चों लास्ट टर्म हमने यहाँ पर से पुट करा के मल्टीप्लाई डिवाइड कराया, तो आंसर विल बी 1046 एंड हाफ यानी कि 0.5। तो आई होप बच्चों आपको ये 7th क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, तो जल्दी से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए बच्चों अब करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9th को सॉल्व। तो नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 8th है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू 2n प्लस 8। यानी कि बच्चों हमें क्या गिवन है, किसी भी एपी का एस एन गिवन है जनरल फॉर्म में ये, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों एक क्वेश्चन ऐसा भी ऊपर जा चुका है, बस ये थोड़ा सा चेंज है। तो यहाँ पर से बोला है कि अगर एस एन गिवन है तो बच्चों हम एस वन निकाल देंगे, जहां जहां एन है वहां वहां पर वन पुट करा, तो एस वन निकल करके आ गया बच्चों हमारे पास में 5। ऐसे बच्चों हम एस टू निकाल देंगे तो एस टू हमारा निकल करके आ गया यहाँ पर से 12। अब बच्चों हम जानते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी एपी की पहली टर्म का सम और पहली टर्म सेम होता है, तो एस वन और ए वन इक्वल्स टू 5 हो गया। ऐसे बच्चों हम a2 निकाल देंगे। a2 कैसे निकलता है, ऊपर मैंने आपको बताया था, दो टर्म्स का सम माइनस फर्स्ट टर्म का सम, तो उससे निकल के a2 विल बी 7। तो ए पे क्या बनेगी, ए पे बनेगी भाई पहला टर्म 5 है, दूसरी टर्म 7 है, फिर 9, फिर 11, इस टाइप से बच्चों ए पे बन जाने वाली है। तो अब यहाँ पर से फर्स्ट टर्म निकल गई 5, कॉमन डिफरेंस निकल गया 2। आगे हमसे बोला है कि इस एपी की 15th टर्म हमने बतानी है, तो ए 15 इक्वल्स टू ए प्लस 14 डी हो जाएगा बच्चों। इस फॉर्मूले में पुट करके हमारे पास में यहाँ पर 15th टर्म क्या हो जाने वाली है, 33 हो जाने वाली है। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से हम इस वीडियो को एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 9 एंड 10 2 क्वेश्चन आर रिमेनिंग। अब आप बोलेंगे कि सर क्वेश्चन तो आगे भी है, तो बच्चों ये सारे के सारे हमारे केस स्टडी है। एंड आज की इस वीडियो में अकॉर्डिंग टू द थंबनेल हमें सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 के ही क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए अब जल्दी से हम अपने स्टूडेंट्स से सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर है द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द 7th टर्म, यानी कि बच्चों थर्ड टर्म a3 और a7 का सम कितना है हमको दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर से 6, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, और उन दोनों की प्रोडक्ट a3 इंटू a7 क्या गिवन है, 8 गिवन है। तो हमें बताना है बच्चों फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी का सम, यानी कि वी हैव टू फाइंड S16। तो बच्चों हमारे पास में S16 की हेल्प से यहाँ पर से क्या आ गया, n इक्वल्स टू 16 आ गया। तो हम बच्चों सबसे पहले अपना a और d निकालेंगे। तो a3 को वी कैन राइट a प्लस 2d, a7 को लिख सकते हैं a प्लस 6d इक्वल्स टू 6। तो बच्चों यहाँ पर से हमने इसको सोल्व कराया और a की वैल्यू आ गई, a आ गया 3 माइनस 4d। अब बच्चों यहाँ पर दोनों की प्रोडक्ट थी, तो a3 को लिखा a प्लस 2d और a7 को लिखा a प्लस 6d इक्वल्स टू 8। अब बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास में जो आई थी वो हमने यहाँ पर से पुट करा दी। a के प्लेस पर लिखा 3 माइनस 4d और प्लस 2d एज इट इज, a के प्लेस पर लिखा 3 माइनस 4d प्लस 6d एज इट इज। बच्चे इसको सोल्व करा के आया 3 माइनस 2d और 3 प्लस 2d। तो बच्चों ये क्या होता है, ये तो a माइनस b और a प्लस b, आइडेंटिटी नहीं लग गई, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर से बच्चों हम 9 को इधर लेकर के d आ गया हमारे पास में 1/2। जैसे ही बच्चों d 1/2 आया, हमने यहाँ पर d को पुट कराया और a आ गया हमारे पास में बच्चों क्या 1, और a और d आते ही हमने अपना S16 फाइंड आउट करा दिया अपने सम के फॉर्मूले से, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस एपी की 16 टर्म्स का सम कितना हो जाने वाला है बच्चों, 72 हो जाने वाला है। तो आई होप आपको ये 9th क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं बच्चों अब जरा हम अपने नेक्स्ट यानी कि 10th क्वेश्चन की तरफ से सोल्व करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से समझिएगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में यानी कि लास्ट ईयर जो बच्चों ने क्वेश्चन पेपर दिए थे बोर्ड एग्जाम्स के, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर है द मिनिमम एज ऑफ चिल्ड्रन एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन इज 8 ईयर्स। यानी कि बच्चों कोई पेंटिंग कॉम्पिटिशन है और उसमें 8 साल का बच्चा जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, 8 साल से छोटा नहीं कर सकता है। It is observed that the age of youngest boy was 8 years old and the ages of participants when seated in order of age have a common difference of 4 months। ये पाया गया कि जो उसमें सबसे छोटा बच्चा था, यंगेस्ट बॉय था, उसकी एज थी कितनी 8 इयर्स, और बाकी सबकी कितनी थी 4 महीने का गैप था। यानी कि एक था 8 इयर्स का, दूसरा था 8 इयर्स 4 मंथ का,
तीसरा था 8 ईयर्स 8 मंथ का, फिर चौथा था 9 ईयर्स का। तो बच्चों यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 4 मंथ का है, तो इसलिए हमने अपने इस 8 ईयर्स को भी यहाँ पर से मंथ में कन्वर्ट करा दिया। ये देखिए 8 ईयर्स को हमने मंथ में कन्वर्ट कराया तो 12 की मल्टीप्लाई करा दी। तो बच्चों पहले वाले जो हमारा बॉय था उसकी एज कितनी थी 96 मंथ, अगले में 4 ऐड करेंगे 100 मंथ, फिर 104 मंथ, ऐसे ही चलता चला जाएगा। ये भी बन गई। तो बच्चों फर्स्ट टर्म आ गई 96, कॉमन डिफरेंस आ गया 4। हमें यहाँ पर से एन निकालना है और एन निकालना है। आगे भी क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स, यानी कि अगर सभी बच्चों सभी कॉम्पिटिटर्स का सम अगर 168 ईयर्स है, तो हमें बताना है कि सबसे बड़े एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट की एज क्या होगी। यानी कि बच्चों हमें निकालना है इसमें ए एन को। तो एस एन हमारे पास में 168 ईयर्स है, तो एस एन को हमने किस में कन्वर्ट करा लिया बच्चों 12 से मल्टीप्लाई करके मंथ्स में। तो एस एन के फॉर्मूले से वी हैव फाउंड अवर एन। हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करके एन को फाइंड आउट करा लिया। अब बच्चों एन की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो -63 और एक 16, बट हम जानते हैं एन कांट बी नेगेटिव, तो इसलिए एन की वैल्यू हो गई 16। जैसे ही बच्चों एन की वैल्यू 16 आई, हमने एन के फॉर्मूले में पुट करके अपना एन निकाल लिया। ये आया बच्चों 156 मंथ्स। अब इन मंथ को जब हमने ईयर में कन्वर्ट कराया तो ये आ गया बच्चों 13 ईयर्स। यानी कि एक कंपटीशन जिसमें सबसे छोटे कॉम्पिटिटर की एज है 8 ईयर्स, और बच्चों उसके अंदर क्या है हमारे पास में हर बच्चों की एज का जो डिफरेंस है वो 4 मंथ्स, उसमें सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कितने ईयर्स का है हमारा 13 ईयर्स का है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये पूरे एपी के 2 और 3 मार्क के क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। हमारे चैनल पर आपको एमसीक्यूज की शॉर्ट वीडियोस तो डेली मिलती ही रहती हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और दूसरी ही बात बच्चों, अभी आप देख सकते हैं एपी में देखिए हमने सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाई है 2 और 3 मार्क्स की। नेक्स्ट वीडियो आएगी बच्चों एपी के केस स्टडीज पर, तो इसलिए चैनल आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एपी ही नहीं, अभी आपको हर एक चैप्टर की वीडियो मिलने वाली है, उनके 2 मार्क 3 मार्क, ये बच्चों जो हमारे थे 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो पहले आप लोग 2025 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़िए, फिर उसके बाद 2024 पर जाएंगे, उसके बाद 2023 पर जाएंगे। तो इसी तरह से बच्चों हम सारे के सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन को बहुत ही बढ़िया फ्लोलेस स्मूथली करते चलेंगे, जिससे कि हमारा जो एग्जाम है बोर्ड्स का वो 17 फेब को बहुत ही अच्छा जाए। तो बच्चों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मुलाकात कब होगी, जब आप हमारे इस वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब और इस वीडियो को करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर्स के साथ में भी शेयर कीजिए, ताकि वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्कूल में सॉल्व कराएं। चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।